ना कितना मारेगा किसी बेबस को। मैं खुद चाहती हूँ मैं यहाँ से चली जाऊँ, मेरी जान छूट जाए। ना कितना मारेगा किसी बेबस को। मैं खुद चाहती हूँ मैं यहाँ से चली जाऊँ, मेरी जान छूट जाए। आज जो खबरें चल रही हैं बहुत से बड़े बड़े चैनल्स पर कि सीमा सचिन मीना की आपस में कोई लड़ाई हो गई है, बहुत लोग छटकारे ले रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से भ्रामक हैं, गलत हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तहत बना के नकली डाल रहे हैं वो लोग, अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस बात की कोई ऐसी खबर नहीं है सीमा सचिन मीना के बीच में जिसमें कहीं कोई लड़ाई तो जीवन में उनमें कभी नहीं हो सकती। ये तो बता दो, वो भारत की संस्कृति सनातन पद्धति में रहे हैं, उन्होंने सीता और राम का इतिहास देखा है, राधा और कृष्ण का इतिहास देखा है, उनकी पूजा करती हैं, भाव और भावना के साथ रहती हैं। ये तो दिमाग से निकाल दीजिए आप। वो डॉक्टर एपी सिंह की बहन है, और डॉक्टर एपी सिंह जिसको बहन बनाता है जांच परख के बनाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो बहन बनती है डॉक्टर एपी सिंह की, वो भी अपने में गौरवशाली होती है, अपने में बहुत ही विशाल होती है, अपने में बहुत सहृदय होती है। उस गरिमा को निभाने का काम हर बहन, हर महिला डॉक्टर एपी सिंह की बहन नहीं बन जाएगी। इस तरह कभी नहीं करा था, इस तरह कभी नहीं घसीटा, मारा भड़वे ने बहुत, बट इस तरह नहीं। वो सचिन मार रहे हैं को बचाने के लिए मैंने पता नहीं क्या से कितने झूठ बोले, पाकिस्तान को गाली दी, लोगों को गाली दी, सिर्फ सचिन को बचाने के लिए। ना जहाँ से नल चलाते हैं वो मार रहे हैं मेरे ऊपर, मैं मर चुकी होती अब तक। मुन्नी रो रही, मुन्नी को इतना जोर से थप्पड़ मारा भैया, मुन्नी की पीठ पे 5 अंगुलियां छप गई सचिन की। तो मुन्नी वही हाँ, बच्चे हैं, एक दिन जो है नई मीडिया के सामने बोले कि हमें पाकिस्तान जाना है। नहीं, क्योंकि मैंने रोक रखा था, मैंने कहा था कि तेरी मम्मी को मार देंगे क्योंकि तुम लोगों ने बोला। तो मेरे साथ ऐसा कर रहे, उससे बड़ा दुख जो है ये दे रहे हैं। उससे बड़ा, बहुत बड़ा, बेबस होके मैं रोती हूँ। मुझे जब निकालते मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाओ बताओ, सही बात कि जैसे निकालते हो तो कहाँ जाऊँ। हमने सारी होता कोई ठिकाना तो एक पल में चली जाती, एक मार में चली जाती। मैं निकालते हैं, बालों से घसीटते हैं भैया, तकलीफ होती है, इस तरह तो दर्द से ज्यादा तकलीफ इस तरह दिल तो वाली दर्द होता है। इस तरह तो जो है उस जालिम ने भी कभी नहीं, उसने कभी नहीं कभी इस तरह कभी नहीं हाँ, करा था, हमने इस तरह कभी नहीं घसीटा, हाँ, मारा भड़वे ने बहुत, बट इस तरह नहीं। वो सिर्फ सचिन मार रहे हैं, बिल्कुल मरने जैसा छोड़ रहे हैं, बिल्कुल बेहाल हो जाती फिर छोड़ते हैं। बोलती, मैंने कहा हाथ दबाती, गलत मत बोल। सचिन जितनी देर बोलती मेरी नजर सचिन में रहती कि गलत का सीधा ना बोल दे, इनको बोलने तक नहीं आता था। लोग कहते सचिन को क्या देखती रहती, सचिन को यही देखती थी कहीं गलत ना बोल दिया। और जब इनको बोलना नहीं आता था मैं इनका हाथ दबाती थी, पीछे कान में बोलती थी कि ये बोलो। वही बोलो ना, उसको बचाने के लिए मैंने पता नहीं क्या से कितने झूठ बोले, पाकिस्तान को गाली दी, लोगों को गाली दी, सिर्फ सचिन को बचाने के लिए। निकाल दिया, पूरी तोड़ दी, लोहे फोड़ निकाल दिया, खिड़की के गेट पे तोड़ के वहीं से घुसे हैं अंदर मारने को। अगर मैं दरवाजा बंद ना करती तो जो लोहे का उन्होंने नल का निकाला हुआ था, वो जहाँ से नल चलाते हैं वो मार रहे हैं मेरे ऊपर, मैं मर चुकी होती अब तक। सचिन तो कमरे में भी जब 50 दिन वहां तुम तो रही वहां तो मरी अधमरी छोड़ दिया लोगों ने, आके मुझे मुंह में पानी डाला था। तभी लोहे के डंडे क्या किया था, मुन्नी रो रही, मुन्नी को इतना जोर से थप्पड़ मारा भैया, मुन्नी की पीठ पे 5 अंगुलियां छप गई सचिन की। तो मुन्नी वही हाँ, बच्चे हैं, एक दिन जो है नई मीडिया के सामने बोले कि हमें पाकिस्तान जाना है। नहीं, क्योंकि मैंने रोक रखा था, मैंने कहा था कि तेरी मम्मी को मार देंगे क्योंकि तुम लोगों ने बोला। तो माँ के लिए बोलते थे वो। मेरे बच्चे रोते हैं भैया, जब मुझे मार खाता देखते हैं, सारे बच्चे मुझे गले लगाते हैं, मम्मी को मत मार, मम्मी को मत मार।
तो दुनिया के जो है बच्चे रोते हैं। मुझे इसी बात का तो दुख होता है। तुमने कैसे इतना बड़ा फैसला ले लिया? सचिन, ये हाथ में किस तरीके से लगा है? थोड़ा सा बताएं। इनकी मोहब्बत है, इतना कहूंगी। इनकी मोहब्बत है, बस इतना कहूंगी। इनकी मोहब्बत है, बस इतना कहूंगी। आप भी एक्टिव होके रहा करो ना। मैंने बोलना चालू कर दिया ना। आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमजान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते ना? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमजान में। अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं। सना नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दूं? सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना। नमस्कार, जय श्री राम, सभी को राधे राधे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीमा ने अभी सनातन धर्म ग्रहण किया है, तो उनको मैं बता दूं कि मैंने पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण कर चुकी थी। कोई कहता है सीमा तो दोजक में जाएगी, सीमा की कब्र में कीड़े पड़ेंगे। मैं उनको एक ही जवाब दूंगी, मेरी कब्र ही नहीं होगी तो कीड़े कहाँ से पड़ेंगे? मेरी चिता जलेगी। मैं हिंदू हूँ, मैं आज भी हिंदू हूँ और मैं हिंदू ही होके मरूंगी। तो मैं पहले कलमा पढ़ के सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदिन रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदिन रसूलुल्लाह, मुहम्मदिन रसूलुल्लाह, मुहम्मदिन रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए, और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे मुआफ कर दे, और जिसने अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया उसने बड़ा बुहतान बांधा। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाकीज़ा कहते हैं? नहीं, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है पाकीज़ा करता है। सिर का पल्लू नहीं हटता। और एक फोटो दिखाई थी नाड़ा बांधती हुई अपना बाहर आ रही है ना? वो चाहे हट जाए, सिर का पल्लू नहीं पाऊंगी। देखा अभी एक शादी के वीडियो में, शादी का ड्रेस पहने, मेरा पल्ला कभी नीचे नहीं उतरता, मैं कट्टर सनातनी हूँ, मेरा पल्ला ना पल्ला नहीं उतरता, पर हम ऐसे करके कमीज करके, भैया देख लो, भैया फोटो खींचो। मजलूम को कितना मारोगे? मजलूम को मैं तो खुद जाना चाहती हूँ। मारे एक मुंह पे दोगली महिला। सर देखो, मेरे सिर से पल्लू तक नहीं उतरता, चाहे मेरे बदन को और कोई कपड़ा कुछ ढके। नहीं, मेरे सर से, सर मैं सनातनी हूँ, मेरे सर से पल्लू नहीं उतरता, चाहे मेरे बदन का कोई कपड़ा नजर आए, आपको मेरे बदन पे नहीं आए। सीमा एपी सिंह के साथ क्या करना चाह रही है कि कल राखी नहीं थी, और फिर देखो सबसे बड़ी बात, मीडिया को बुलाया गया, मीडिया के ग्रुप में डाला गया, मैं राखी बंधवाने जा रहा हूं। सीमा ने ग्रुप में डाला, राखी बंधवाने आ रहे हैं मेरे भाई एपी सिंह वकील, आ जाओ, है ना? मतलब पूरी दुनिया की महिलाएं क्या मीडिया के सामने राखी बांधती हैं? एक आई हुई मुसलमानी, एक आई हुई टेररिस्ट, एक आई हुई ये चालू औरत जो कि अपने आप को बिल्कुल सती सवित्री बता रही है, दोगली, है ना? तीसरी जगह पर ये आई है। अभी पता नहीं और कितनी जगहें बदलेगी, हैदर से पहले, फिर हैदर, फिर हैदर के बाद। मैं पूछना चाहती हूँ, आखिर ये कितनी जगह बदलेगी महिला? बेचारी मेरे सामने मत कहना, वो औरत जिसको आप बेचारी बोल रहे हो ना, एक दिन ऐसा भारत का नुकसान करके जाएगी, तुम छाती पीटते रह जाओगे और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये पाकिस्तान से भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना गाना तक गाई है, तो
बेचारी कैसे नहीं हुई भाई? सैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, सीमा अच्छा भैया मोरे, अरे मैंने सैया बोल गई मैं, भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना। बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग जो सीमा भाभी का स्वागत कर रहे हैं, अब आप स्वागत करो, तुम्हारी बहन गई है पाकिस्तान, मजा आ रहा है, उल्टे मुंह पे तमाचा लगा तुमको। ये लोग कितना हाइपर है बताइए। एक तरफ ज्योति मौर्य गलत किया तो वो गलत किया है, जाहिर सी बात वो गलत किया है, तो फिर सीमा हैदर कहाँ से सही करे, तुम उसका स्वागत करने में लगे हो बे। तो इसीलिए सोच समझ के बात रखो, बात करो, तहजीब की बात करो, संस्कृति सभ्यता की बात करो, हंसो मत, क्योंकि तुम्हारे लिए देखने वाला भी ऊपर में बैठा हुआ है। आज तुम सीमा को लेकर के हंसा मजाक बने, या तेरा बेटी गई, अब तुम हंसो हंसो तुम। इसीलिए ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। एपी सिंह, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मोदी जी आ गए हैं उद्घाटन के लिए। अरे फिर क्या हो गया, आ गया उद्घाटन के लिए, हमने बहुत उद्घाटन किया, हमें वो कोई मतलब नहीं है कि कोई भी आया हो। बाकी आप कह रहे हो ना कि उसको बटन मिल गया, उसकी मतलब बहुत ज्यादा वो हो गई है, तो भाई ये सब आप लोगों को श्रेय जाता है। ठीक, आप लोगों ने एक नचनिया को नीचे से उठाकर ऊपर बिठा दिया, तो श्रेय तो आप लोगों को जाता है। मीडिया वाले 24 घंटे उस नचनिया के घर पे रहते हैं, उस वाली के घर पे रहते हैं, तो भाई उसको बटन, तो बटन क्या, उसको बहुत कुछ मिलेगा। अभी उसको देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। तो फिर एपी सिंह वो करेंगे ना अपना क्या, विधवा विलाप करेंगे, क्योंकि एपी सिंह तो उनके साथ जुड़े हुए हैं। एपी सिंह को तो उसकी जान है। अगर कोई मीडिया वाला कुछ पूछता है तो वो बोले ना बोले, एपी सिंह फटाफट पहले से बोलता है कि भाई अगर मीडिया वाला जिससे सवाल पूछ रहा है जवाब वो देना। एपी सिंह का क्या मतलब है कि बीच में कूद कर वो बांग्लादेश से सोनिया अख्तर आई, एपी सिंह प्रधान। एपी सिंह ने हमेशा, कहने को मेरा भाई है, पर उस इंसान ने हर गलत आदमी का साथ दिया। ये वही एपी सिंह है जो निर्भया के साथ था, तो ये दोषियों की तरफ से आया था, सिर्फ और सिर्फ नेम फ्रेम और पैसे के लिए। भैया मैं थूकती हूँ ऐसे नेम फ्रेम को और ऐसे पैसे को जो अपनी देश की, अपने धर्म की, बेटियों की इज्जत को दांव पे लगाकर दूसरे पाकिस्तान से आई हुई एक मुसलमानी का सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये चेहरा लोग कहाँ से लाते हैं, इतने चेहरे कहाँ से, कौन सी मार्केट में मिलते हैं। हैदर जो बोल रही थी कि ऐसे करके बोल रही थी ना कि इतना प्यार है, वो मेरे से इतना प्यार करता है, तो आज तक उसके पास कोई फोटो क्यों नहीं है? मेरे साथ दिखाए ना एक भी प्रूफ, दिखाए ना एक भी फोटो। ये क्या है सीमा, ये क्या है चिनार, ये क्या है भगोड़ी, ये क्या है ओए कोठे वाली, ये क्या है धंधे वाली, ये क्या है झिंगुर की मम्मी, ये क्या है लप्पू की मम्मी, ये क्या है? ये प्रूफ नहीं है, ये हैदर नहीं है। और एक बार अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत हो ना, थोड़ी सी भी, तेरा जमीर जिंदा हो, लप्पू की फोटो और दूसरी तरफ हैदर की फोटो ऐसे सामने रख के ना, आंखें बंद करके लप्पू की फोटो पे ध्यान दे, फिर तू हैदर की फोटो पे, और बता, अपने जमीर से पूछ, अपने जमीर में झाग कि दोनों में से, ये सचिन ये हैदर, दोनों में से कौन अच्छा था, कौन बेटर था? कौन तुझे कमा के खिलाता था? कौन तुझे जूते मारता है? कौन खिड़की तोड़ के अंदर आता है? कौन नलकी की हत्ती उखाड़ के लाता? कोई नहीं चाहता कि मेरी बहन सीमा हैदर बने, कोई नहीं चाहता मेरी बेटी सीमा हैदर बने, कोई नहीं चाहता मेरी भांजी और मेरी भतीजी सीमा हैदर बने। बेवकूफ कहीं की, तो सिखाएगी हमें हिंदुस्तान में आके? तेरा दगड़ दल्ला, तेरा भाई ये एपी सिंह, ये सिखाएगा? इसको आज तक पता नहीं है यहाँ पे ये सब कुछ नहीं होता है हिंदुस्तान में रहने के बाद भी? बेशरम औरत, तो सिखाएगी? तेरे एपी सिंह ने जिस दिन इसको मार पड़ी भाई, शायद आपको पता होगा या नहीं होगा, मैं बताती हूँ। जिस दिन ये चैटिंग कर रही थी, किसी से चैटिंग कर रही थी और पकड़ी गई थी, एपी सिंह को इस कलवे ने फोन किया, ये वहां क्या बोलते हैं पाकिस्तान में चैटिंग कर रही है, और एपी सिंह जी ने वहां से बोला धो दो, जितना धो सकते हो धो लो। फिर इन तीनों बाप बेटों ने धोया इसको, जिस दिन अधमरा करा था जहाँ ये आंखें सूजी पड़ी थी, तब भी इस बेगैरत औरत को देखो, शर्म नहीं आती है। मतलब एक फोन कॉल करना है भाई तुझे, जबकि मोमिन सर तक हमने ये बात पहुंचाई कि वो मोमिन सर से वो करना चाहती है, रास्ता करना चाहती है। मोमिन सर ने बोला भाई करे, अगर वहां पे तेरे को मार पड़ रही है, तेरे को प्रॉब्लम होती है, तो वैसे भी तुम्हें जेल जाना है तो मैं अभी तेरे को डलवा देता हूँ, कम से कम वहां पे सेफ तो रहेगी। और वैसे भी कामचोर है साली, वैसे भी कामचोर है,
वहाँ बना बनाया खाना मिलेगा, सिर्फ लाइन पे खड़ा ही तो होना है थाली लेके खाने के लिए। ये तो लाइन पे भी खड़ी नहीं होगी, ये तो वहाँ पे किसी को पटा लेगी कि भैया मेरी थाली भी तो यहाँ पे ले आना, 2-4 ठुमके लगा देगी वहाँ पे भी। सीमा को अगर मारता तो पड़ोसी भी तो बताते हैं, इसके पड़ोस में कह रहा है ये ऐसी थी, ये हर किसी से फ्री हो जाती थी। आज ही पड़ोसी भी जो रिपोर्टर उनसे पूछने के लिए गए कि सीमा हैदर का यहाँ व्यवहार कैसा था, तो उन्होंने बोला कि ये दुकानों पे आती थी, सामान लेने के लिए सबसे फ्री होती थी, इसका कैरेक्टर खराब था, वो ये बोल रहे हैं। तो चुलबुली लड़की की तरह थी ना, तो चुलबुली लड़कियां नहीं होती। चुलबुली औरत है, लेडीज है वो, 4 बच्चों की अम्मा। लड़कियां नहीं होती, लड़कियां जो होती है कम उम्र की होती है, 15-16 साल की, चलो मान लिया चुलबुली होती है, वो भी नहीं करती। जो ये 4-4 बच्चों की अम्मा, 2-2 बच्चों की अम्मा, ये इन्हें प्यार का भूत सवार है, एक से इनका गुजारा नहीं होता, ये 10-10 से करेंगी क्या पता नहीं। इसके पतियों को छोड़ के दूसरे पति के घर में आ जाती है। शादी कैसे होगी पहले तो मुझे बताओ। कहती है जब तक तलाक नहीं होती मोमडनों में तो दूसरी शादी नहीं होती। अब अंजू चली गई, अंजू की भी तलाक नहीं हुई ना, उसकी भी कैसे शादी हो जाएगी जब तक पहले पति से भेज दूंगी, बोला है कि भेज दूंगी अरविंद को, मैं दब के रहने वाले में से नहीं। तो पहले ऑनलाइन भेजती, वो यहाँ से भेजता अपना डिवोर्स नामा, तो जब तो तू शादी करती। अभी ये कैसी शादी है, तुम तो हराम कर रही हो रह के। जिना बन चुकी है वो, फातिमा बन के जिना कर रही है। सीमा हैदर भी गुनाह कर रही है, जिना कर रही है, उसकी भी डिवोर्स नहीं हुई हुई है, उसकी भी डिवोर्स नहीं हुई हुई है, दोनों की दोनों गलत काम कर रही है। वो तीसरी भागी है दीपिका, वो भी गलत काम कर रही है। अपने पति को छोड़ के सलमान, उसने भी मोहम्मदन धर्म अपना लिया, वो भी सलमान के पास चली गई कुवैत में, वो भी गलत कर रही। जब तुम लोगों की डिवोर्स ही नहीं होगी, तलाक ही नहीं देंगे तुम्हारे पति, तो तुमने शादी कैसे कर ली? पति तलाक दे के शादी करने देंगे आपको लग रहा है? उन्होंने पति से पहले तलाक लेती, मुझे तुम पसंद नहीं हो। नहीं मेरे रहे थे ना, बोला कहाँ है उन्होंने? बोलती तो जब प्यार करने की हिम्मत है, दूसरे के साथ में भागने की हिम्मत है, तो आदमी से डिवोर्स की बात भी करने की हिम्मत रखनी चाहिए लेडीजों को। क्यों भाग रही हैं? दूसरों के साथ में क्यों भाग रही है? इतनी ज्यादा क्या ना, जो है 4 साल से प्रताड़ित किया, फिर मुझे सचिन बेहतर मिला तो क्यों ना जाऊं? सचिन से वो बेहतर तो और भी मिल गया, जिसके साथ में खेल रही थी उनके साथ क्यों भागी? सचिन सीधा इंसान है, वो बोलना नहीं आता उससे इतना। इसको फंसा लिया, इसने फंसा लिया, सचिन को फंसाया कि ये मेरे बेकाय में आ जाएगा, फंसाए में आ जाएगा। कम उम्र का लड़का है, मैं हूँ 4 बच्चों की अम्मा, 30 तक पहुंच गई, 30 की उम्र की होगी। 27 बताती है वो खुद को, 27 बताने तो जिसके 4 बच्चे हैं, और वो क्या नाम है, इतने बच्चे होगा उसके, 27 की रहेगी अभी, 30 की तो वो हो गई उम्र। तो दीवाने उनकी मूवी देखना चाहते हैं, कह रहे हैं लाइए ब्लॉकबस्टर करेंगे। अरे लाए, खूब बनवाए ना, फिर बनाए सभी देखेंगे, दुनिया देखे। अभी तो इतनी किरकिरी हो रही है उसकी, कौन उसकी फिल्म देखेगा? उसके मुंह पे कोई थूके भी ना। फिल्म भी नहीं देखेंगे आप? नहीं देखा, हम नहीं देखेंगे ऐसी गद्दार औरत की, हम फिल्म देखना पसंद नहीं करेंगे, जिसने हमारे देश को बर्बाद कर दिया, लेडीजों को बर्बाद कर दिया, लेडीजों को खुलकर जीना सिखा दे। अब पति डरेंगे कि मारने से पहले 100 बार सोचूंगा। ऐसा है, लेडीजों ने ऐसा करा के सिखा दिया, तो भैया जो आदमी भी फिर सीख गए। आदमी गर्लफ्रेंड रखना पसंद करेंगे, ऐसी बीवी रखना पसंद नहीं करेंगे। शादी नहीं हुई ना, पबजी डाउनलोड कर, 4 बच्चों की माँ लेके आ, और जब तेरे माँ बाप जूता बजाए तो उसका रिजल्ट बताना कि क्या हुआ। अगर गलत चीज को सपोर्ट करोगे, नहीं मत बोल, हाँ बोल। 4 बच्चों की माँ को लेके आएगा, तब रिजल्ट मैं पूछूंगी तुझे आके बेटा कि बेटा मम्मी पापा ने कैसी आरती उतारी। हमारे देश के संस्कार ये कहते हैं, आप पढ़ो लिखो, सबसे पहले कैरियर बनाओ। अबे एक ऐसा पति है दूसरे की अंगूठी बदल रहा है। सालगिरह को पूरा वाह भाई वाह, वाह पति वाह। अबे एक ऐसा पति है दूसरे की अंगूठी बदल रहा है। सालगिरह को पूरा वाह भाई वाह, वाह पति वाह। पर मैंने बोलना चालू कर दिया ना, पूरा पाकिस्तान हिला दूंगा मैं। अबे ओए उजड़ी रियासत के लुटे हुए सुल्तान के बाथरूम में पड़े हुए लोटे। शेख साहब, उसने जो पाकिस्तान हिलाने की बात की है, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? हबीबी, हम सिर्फ बाहर से अरबी होती, अंदर से हम प्योर पाकिस्तानी हैं। अभी उंगली मत उठाना, बाजू तोड़ के रख देंगे। पाकिस्तान का तो मैं दामाद लगता ही हूँ, बिल्कुल है, और जीजा भी लगता हूँ पाकिस्तानियों का सबका, बिल्कुल। तो उनको शर्म नहीं आती अपने सगे जीजा को ऐसे बोलते हैं? शर्म आएगी, काय बात की शर्म आएगी?
उल्लू के पट्टा तू सेकंड हैंड गाड़ी लिया आयो पाकिस्तान से, वो भी 1.5-2 लाख किलोमीटर चली हुई। ओ उल्लू के पट्टा 4-5 बार तो या कोई इंजन है गो है, और या तू फिर भी चला रहा है। हैदर, तुम बच्चों को कितने अच्छे स्कूल में डाल सकते थे, उससे डबल अच्छे स्कूल में यहाँ के लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, उसे डबल स्कूल में पढ़ाएंगे, यहाँ हुकूमत हेल्प करेगी, उससे अच्छा तुमसे अच्छा पढ़ाएंगे, डबल ऊपर ऊंचे स्कूल में पढ़ाएंगे, जो बहुत बड़ा स्कूल में पढ़ाएंगे, ये फ्यूचर बच्चों का अच्छा होगा, अच्छा देंगे, खाना देंगे, अच्छा घर देंगे हम। और बताओ, तुमको पता नहीं है, तुमको पता नहीं है, यहाँ की पूरी गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है, बड़े बड़े लोग आके हमें जॉब की ऑफर कर रहे हैं, यहाँ के सारे लोग हमारे साथ दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं जॉब के लिए, मुझे, इनको, इनके पापा को, इनके घर वालों को। तो अभी वक्त खराब था, अब से आगे वक्त खराब नहीं। नमस्ते, सबसे रिक्वेस्ट है कि मैंने YouTube चैनल बनाया है और सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, ताकि मेरे पति की थोड़ी हेल्प हो सके, क्योंकि हम लोग घर पे ही बैठे हैं, कोई काम करने वाला फिलहाल है नहीं और कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा, सारे आ रहे हैं न्यूज़ वाले, सब आ रहे हैं होके चले जा रहे हैं, सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा, सारे आ रहे हैं न्यूज़ वाले, सब आ रहे हैं होके चले जा रहे हैं, सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें हमारी थोड़ी सी। और सचिन का एक बेबी हो, ज्यादा नहीं करेंगे, फिर एक बेबी तो हम दोनों का जरूर होगा, क्योंकि हम दोनों चाहते हैं हम दोनों की मोहब्बत की एक निशानी हो। सीमा जी, वो जो पहले से जो 4 गो है, आप बोलती हैं कि उससे नफरत था, तो नफरत जिससे था उससे 4-4 गो निशानी ले ली है, और जिससे प्यार है उससे 1 गो चाहिए। मैंने ये गलत नहीं कर रही हैं आप सचिन माँ के साथ है, इसके साथ कम से कम 6-7 गो, तब न होगा प्यार जी। आप नफरत को आगे बढ़ा रहे हैं, प्यार को पीछे। नफरत वाला के साथ है आपका 4 गो बच्चा है, प्यार वाला के साथ है 1 गो, तो कहाँ का इंसाफ है जी? आई सीमा जी आप ही बताइए। मैंने बोलना चालू कर दिया ना।